गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और लाभ उठाएं। गुरुमुखो, शास्त्रों में वर्णन आया है कि जिसका चित्त चंचल है वह एक सामान्य पुरुष है और स्थिर चित्त वाला मनुष्य परमात्मा स्वरूप है। चंचल चित्त स्थिर तभी होगा जब सब प्रकार की कामनाओं व चाह का अंत हो जाएगा। चाह मिटेगी जब भ्रम मिट जाएंगे। भ्रम मिटेंगे गुरु ज्ञान से। ज्ञान टिकेगा जब अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण की शुद्धि नाम सुमिरन व गुरु सेवा से होती है। जीव सद्गुरु की शरण में आकर जब उनकी आज्ञा व हुक्म को सत्य सत्य करके मानता है, तन मन धन से उनकी सेवा करता है, तो उसके चित्त से ब्रह्म के आवरण हट जाते हैं और उसे सत्य व असत्य का सही विश्लेषण करने का ज्ञान मिल जाता है। परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि जिस प्रकार तिलों में तिल होता है, पत्थर में आग होती है, इसी प्रकार भगवान का तुझ में वास है, जिसका ज्ञान मोह माया की निंद्रा से जाग कर मिल सकता है। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि मेरे आगे मैं अर्थात अहंकार आ खड़ा हुआ है, जिससे वास्तविकता से वंचित हो गया है। यदि मन का आपा भाव मिट जाए तो मालिक और जीव में भेद नहीं है। आगे कहते हैं कि जीव भगवान को भुला बैठा है। भगवान तो जीव के सदा अंग संग है। सद्गुरु के शब्द को भूलकर जीव के मन में उदासी छाई हुई है। संत सूरदास जी कहते हैं कि अपने अंदर बैठकर अपने दिल में झांक कर देखो, अपने दिल में ही उस प्रभु परमात्मा के दिव्य नूर साक्षात्कार हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि यदि जीव मालिक का बन जाए तो मालिक उसके बन जाते हैं, लेकिन ऐसा केवल बातों से संभव नहीं है। प्रभु को पाने के लिए आपा भाव मिटाना पड़ता है। संत भीखादास जी भी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि संसार में कोई भी भूखा नहीं है। मालिक ने सबको रूहानी शक्ति का भरपूर खजाना देकर भेजा है। जीव अपने अंतर हृदय में झांक कर नहीं देखता, इसलिए यह कंगाल बना हुआ है। सभी संतों की वाणियां यह दर्शाती हैं कि मालिक ने जीव को सांसों की अनमोल धरोहर प्रदान करके संसार में भेजा है। यदि जीव हर श्वास में प्रभु के सच्चे नाम का सुमरन करता है तो यह आत्मिक संपदा से माला माल हो सकता है। लेकिन माया ने इसकी बुद्धि पर भ्रम के आवरण चढ़ा दिए हैं, जिससे वास्तविकता से कोसों दूर हो गया है।
माया भले ही दृष्टिगोचर नहीं होती, दिखाई नहीं देती, परंतु जीव को भ्रमित अवश्य कर देती है। माया के वशीभूत होकर जीव झूठ को सच मान बैठा है और इसे जितना पकड़ने की चेष्टा करता है, यह उतना ही जीव को भरमाकर उसे दुखी व परेशान कर देती है। पांडवों ने एक अद्भुत महल बनाया और दुर्योधन सहित सभी कौरवों को आमंत्रित किया। उस महल में जहाँ पानी था, वहाँ सूखा फर्श दिखाई देता था। कौरवों ने जैसे ही पांव रखा, वे तालाब में फिसल गए। उनके वस्त्र भी गीले हो गए। आगे जहाँ पानी दिखाई दे रहा था, वहाँ वे अपने वस्त्र उठाकर पहनने लगे। वहाँ अपने वस्त्र उठाकर चलने लगे, लेकिन वहाँ पर सूखा फर्श जानकर बहुत शर्मसार हुए। जहाँ दरवाजा था, वहाँ दीवार प्रतीत हो रही थी। आगे चलने पर जहाँ दीवार थी, वहाँ भ्रमवश द्वार दिखाई दे रहा था। जब वे उस द्वार से निकलने लगे तो उनके सिर दीवार से जा टकराए। अब जैसे मृग तृष्णा के जल का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन दूर से चमकती रेत को जल समझकर हर कोई धोखा खा जाता है। संत सहजोबाई जी कहती हैं कि मृग तृष्णा जल साँच है, जब लग निकट न जाए, सहजो तब लग जग बनियो, सतगुरु दृष्टि न पाए। कहते हैं कि मृग तृष्णा का जल तब तक सत्य प्रतीत होता है, जब तक उसके पास नहीं जाते। झूठे जगत की हस्ती भी तब तक ही सत्य जान पड़ती है, जब तक सद्गुरु की दिव्य दृष्टि से उसे नहीं देखते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कथन करते हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगाम विश्रम। मैं तुम्हें ज्ञान की दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे तुम मेरी माया की वास्तविकता को देख सकोगे। जो वास्तविकता को नहीं देखता, वह धोखा खाकर बार बार पछताता है। वह असली को नकली एवं नकली को असली समझकर उसके पीछे पीछे भागता है। जब तक बुद्धि ज्ञान के प्रकाश से आलोकित नहीं होती, तब तक अज्ञानता के अंधेरे से निकल पाना अति कठिन है। ज्ञान अंजनु गुरी दिया, अंगियान अंधेर विनाशु, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मणि परगासु। कहते हैं कि सद्गुरु जिस जीव को आत्मज्ञान का काजल बख्शते हैं, उसके अज्ञान रूपी अंधेरे का नाश हो जाता है। इसलिए जिस जीव को प्रभु परमात्मा की दया से सद्गुरु की प्राप्ति हो गई है, उसके मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अज्ञानता और भ्रम के कारण ही सुख स्वरूप मनुष्य दुखी बना बैठा है और उसके हृदय में भय का निवास हो गया है। एक बार की बात है, अपने गांव से कुछ दूरी पर कुछ किसान अपने खेतों में फसल काट रहे थे। सूर्य ढलने वाला था।
अतः वे परस्पर कहने लगे कि जल्दी करो, क्योंकि संध्या आने वाली है। शेर से भी अधिक भय तो संध्या से लगता है, इसलिए शीघ्र ही घर की राह लें। खेतों से कुछ ही दूरी पर जंगल में बैठे शेर ने उनके ये शब्द सुने। उसे यह भ्रम हो गया कि हो न हो यह संध्या मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। उसके मन में भी संध्या का भय बैठ गया। संयोग से उस गांव के कुम्हार का गधा खो गया। वह उसे ढूंढते ढूंढते उस जंगल में पहुंचा जहां वह शेर बैठा था। अंधेरे में शेर को अपना गधा समझकर उसे 2-4 डंडे लगा दिए और उसकी गर्दन में रस्सी डालकर उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया और डंडे से पीटता हुआ उसे अपने घर ले आया। क्योंकि शेर के मन में संध्या का भय बैठ चुका था, इसलिए वह अपनी शक्ति भूलकर चुपचाप उस कुम्हार की मार को सहता गया। वह भूल गया कि वह जंगल का बादशाह है और कोई भी उसकी शक्ति से मुकाबला नहीं कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीव चेतन स्वरूप सुखों की खान उस अविनाशी ईश्वर का अंश है, लेकिन यह माया के वश में आकर ऐसे फंस गया है जैसे तोता और बानर भ्रम में आकर स्वयं को फंसा हुआ समझते हैं। जड़ और चेतन के बीच में भ्रम की गांठ बंध गई है। चाहे यह बिल्कुल झूठी है, फिर भी इससे छूट पाना अत्यंत कठिन है। इस गांठ में बंधा यह जीव संसार से नाता जोड़ कर बैठा है। जब तक संत सद्गुरु उसकी यह अविद्या रूपी गांठ नहीं खोलते, तब तक जीव दुखी से सुखी नहीं हो सकता। शिकारी बंदर को फंसाने के लिए जमीन में एक छोटे मुंह वाला बर्तन गाड़ कर उसमें चने डाल देता है। बंदर उन चनों के लोभ बस उस सुराही में हाथ डालता है, लेकिन बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि बर्तन का मुख ऐसा होता है कि उससे खाली हाथ तो चला जाता है, लेकिन बंद मुट्ठी नहीं निकलती। बंदर समझता है कि उसे किसी ने पकड़ लिया है। वास्तव में उसे अज्ञान और लोभ ने पकड़ लिया है। चनों का लोभ न छोड़ने के कारण वह शिकारी की पकड़ में आ जाता है। ऐसी यह जीव भी झूठी माया के मोह में फंसकर जन्म मरण के चक्कर में भटकता है और यम की फांसी आकर गले में पड़ती है। सत्पुरुष कथन करते हैं कि जीव ने धन पदार्थ रथ जमीन जायदाद से बहुत मोह लगा रखा है, पर जब मृत्यु सिर पर आ मंडराती है तो ये सब वस्तुएं पराई हो जाती हैं, अर्थात यहीं छूट जाती हैं और दूसरे लोग इन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो हे बाबरे मनुष्य, यह सब कुछ जानते व समझते हुए भी तुम अपना काम बिगाड़ रहे हो। तुम पाप करने से तनक भी संकोच नहीं करते और न ही तुम धन पदार्थ के अहंकार को दूर करते। जिस प्रकार सद्गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया है वह सुनो। श्री गुरु नानक जी पुकार पुकार कर फरमा रहे हैं कि तुम प्रभु की शरण में आ जाओ। माया से मुख मोड़कर गुरु चरणों से जोड़कर सच्चे नाम की कमाई करने से ही कल्याण नहीं थे। जब तक माया का मोह नहीं छोड़ोगे, तब तक प्रभु भक्ति का आनंद नहीं ले पाओगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।